वेलकम टू BCI बेस्ट ऑफ क्रिकेट इंडिया। एक और एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे सफल खिलाड़ी की, जिसने भारतीय महिला क्रिकेट को न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और जी हां, इस खिलाड़ी का नाम है मिथाली राज। जितना कहा जाए इस खिलाड़ी के बारे में कम है, लेकिन चलिए बात करते हैं उनके क्रिकेटिंग कैरियर की। राजस्थान के जोधपुर में जन्मी 3 दिसंबर 1982 को। बाद में वो हैदराबाद शिफ्ट हो गई और 10 साल की उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। और एक समय पर सिर्फ जब उनकी उम्र 14 साल की थी, भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की जो विश्व कप की टीम थी, उसके जो संभावित खिलाड़ी थे, प्रोबेबल्स थे, उनमें उनका नाम लिया गया। हालांकि उन्हें चुना नहीं गया, लेकिन एक 14 साल की उम्र में अगर आपका नाम भारतीय विश्व क्रिकेट टीम की जो संभावित खिलाड़ी है उनकी सूची में आ जाना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और फिर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला मौका मिला 1999 में, जो डेब्यू किया उन्होंने वनडे मैचेस में। क्या शानदार डेब्यू था और पहले ही मैच में क्या करिश्मा किया, क्या रिकॉर्ड्स बनाए उन्होंने इस पहले वनडे मैच में, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आज के इस एपिसोड में उनके टेस्ट मैच और T20 के कैरियर की बात करेंगे। 2002 में डेब्यू किया इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने। पहले 2 टेस्ट मैचेस में बारिश आ गई थी, इसलिए ज़्यादा खेल नहीं हो पाया था, यानी टेस्ट मैच पूरी तरह से धुल गए थे और ड्रॉ हो गए थे। तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 329 रन बनाए थे। जवाब में भारत की टीम अंजुम चोपड़ा के विकेट के साथ 25 रनों पर 2 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। और तब नंबर 4 पर आई मिथाली राज। सबकी नज़रें इस यंग खिलाड़ी पर थी, इस होनहार खिलाड़ी पर थी कि क्या ये टीम के लिए कुछ कर सकती है। और वहाँ पर मिथाली राज ने जो करिश्मा किया, तीसरे और चौथे विकेट के लिए शानदार साझेदारियां की उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने शतक पूरा किया। यहाँ पर ही नहीं रुकी, शतक के बाद 150 रन उन्होंने बनाए। भारत का स्कोर एक समय पर 297 रन था, 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन मिथाली राज अब भी क्रीज पर बनी हुई थी। और वहाँ से उन्होंने बॉलर जूलन गोस्वामी के साथ एक ऐसी साझेदारी की जो आज तक महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे लंबी साझेदारी है। 7वें विकेट के लिए 150 रन बनाने के बाद मिथाली राज ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया उसी टेस्ट मैच में और लगातार स्कोर को आगे बढ़ाती गई। और जब उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया, तब ड्रिंक्स लेकर उनके लिए मैसेज गया कि जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है कैरन रॉल्टन, उनका 204 रनों का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रन थे ये उस वक्त। और मिथाली राज ने फिर वो रिकॉर्ड ब्रेक किया, कैरन रॉल्टन का 210 रन बनाए उस दिन उन्होंने। और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बनी जिसने दोहरा शतक लगाया हो। 19 ईयर्स 254 डेज उनकी एज थी, यानी सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने दोहरा शतक लगा दिया। और उस टेस्ट मैच में भारत की स्थिति उतनी मजबूत हो गई क्योंकि भारत ने 467 रन बनाए मिथाली राज के 214 रनों की बदौलत, और आखिर में इंग्लैंड को यह टेस्ट मैच ड्रॉ करना पड़ा। अब बात करते हैं दूसरे ऐसे टेस्ट मैच की। मिथाली राज की कप्तानी में ये टेस्ट मैच खेला गया था इंग्लैंड में 2006 में। 1986 में भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके 20 सालों के बाद भारत को अब तक एक भी जीत नहीं मिली थी इंग्लैंड में। और इस टेस्ट मैच की कप्तानी मिथाली राज को दी गई। पहले भारत ने मिथाली राज के 65 और अंजुम चोपड़ा के 98 रनों की बदौलत एक शानदार स्कोर खड़ा किया। 307 रन बनाए भारत ने इंग्लैंड में, इंग्लैंड के विरुद्ध। और उसके बाद जूलन गोस्वामी की शानदार गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड सिर्फ 99 रनों पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड को पहली बार फॉलोन का सामना करना पड़ा। भारत की टीम ने फॉलोन दिया इंग्लैंड को, और फॉलोन के बाद इंग्लैंड ने 305 रन बनाए। और उसके बाद भारत को 98 रनों की चुनौती मिली, लेकिन ये 98 रन भी उस वक्त काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहे थे जब भारत ने 70 रनों के आसपास अपने 5 विकेट खो दिए थे। लेकिन खुशी की बात यह थी कि कप्तान मिथाली राज अब तक क्रीज पर थी, और आखिर में उन्होंने 22 रन नॉट आउट बनाकर भारत को ये मैच 5 विकेट से जीता दिया। और इस तरह भारत ने इंग्लैंड में या इंग्लैंड के विरुद्ध अब तक ये पहली जीत हासिल की थी। उसके बाद 8 साल बाद यानी इंग्लैंड के खिलाफ एक बार फिर से टेस्ट मैच खेला गया, और इस बार भारत ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बैटिंग करने के लिए कहा। निरंजना नगराजन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड सिर्फ 92 रनों पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारतीय टीम भी उतना ज़्यादा अच्छा खेल नहीं दिखा पाई और सिर्फ 114 रनों पर भारत की टीम ऑल आउट हो गई। इस तरह से भारत को 22 रनों की लीड मिली।
उसके बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 202 रन बनाए। इस तरह से भारत को 181 रन बनाने थे जीतने के लिए, और एक स्टेज पर भारत के 70 रन विदाउट लॉस थे ये, लेकिन उसके बाद जल्दी जल्दी भारत के 115 रनों पर 4 विकेट गिर गए और भारत को ऐसा लगने लगा कि शायद टेस्ट मैच जीतना मुश्किल हो सकता है। लेकिन कप्तान मिथाली राज क्रीज पर थी, शानदार 50 रन बनाए और शिखा पांडे ने उनका साथ दिया 28 रन बनाकर। इस तरह से भारत ने 6 विकेट से ये टेस्ट मैच जीत लिया, यानी बैक टू बैक विक्ट्रीज मिली भारत को। और अब इनके T20 कैरियर की बात करते हैं। 89 मैचेस खेले हैं उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने रन बनाए हैं T20 में, सबसे ज़्यादा एवरेज है T20 में। और 2018 में जब वीमेन एशिया कप था, उस वक्त उन्होंने अपने 2000 रन पूरे कर लिए थे T20 में। और आश्चर्य की बात है कि उस वक्त भारत की मेल या फीमेल क्रिकेटर में से कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने 2000 रन बनाए हो, यानी मिथाली राज पहली ऐसी क्रिकेटर थी जिसने भारतीय क्रिकेट में 2000 रन पूरे किए हो। 2364 रन उनके नाम है 89 मैचेस में। सबसे ज़्यादा जो 50s लगाई है T20 में, उनमें उनका तीसरा नंबर है, और सबसे लगातार जो 50s लगाई है उनमें वो सेकंड नंबर है। न्यूजीलैंड की सूजी डिवाइन ने 6 लगातार T20 मैच में 50 लगाई थी। मिथाली राज ने 4 लगातार मैचेस में 50 लगाई है। उसके अलावा 28 मैचेस में उन्होंने T20 के 28 मैचेस में किसी मैच में भी 0 रन नहीं बनाए थे। उसके अलावा महिला क्रिकेट में सबसे पहली प्लेयर थी जिन्होंने 2000 रन पूरे किए थे, और उसके बाद सेकंड ऐसी प्लेयर है जिसने सबसे तेज़ 2000 रन बनाए। अब वनडे मैचेस की भारत की सचिन तेंदुलकर कही जाती है, और क्या शानदार रिकॉर्ड से अपने पहले ही मैच में जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड बनाने शुरू किए थे, उसकी पूरी जर्नी आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। मिथाली राज का जो स्वर्णिम कैरियर कहा जाता है वो वनडे मैचेस में कहा जाता है। 217 वनडे मैचेस खेलकर ढेरों रिकॉर्ड्स बनाए इस खिलाड़ी ने, और वो क्या शानदार रिकॉर्ड्स है अगले एपिसोड में आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन का भी आप बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।